गुरुग्राम से सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर अपनी ही प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। राव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही क्रिमिनल की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर बहुत पहले ही 8 लाख कर दी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हरियाणा में इसे 6 लाख ही रखा गया। ऊपर से इसमें कृषि का मुनाफा भी जोड़ दिया गया। 2 सप्ताह पहले महेंद्रगढ़ में अमित शाह आए थे, उन्होंने इसे गड़बड़ को सुधार दिया था। इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बता दें कि हरियाणा सरकार की जो आय है वो बढ़कर 8 लाख हो गई है। हम आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। यहाँ के लोगों ने भरपूर मन से मेरा साथ दिया, चाहे वो कहीं से भी हो, इलेक्शन लड़ा, महेंद्रगढ़ हो या गुरुग्राम, लेकिन राजनीति में यहाँ से सीखी। राव ने कहा, एक चीज़ मुझे याद है, जब मैं पहली बार एमएलए बना उस वक्त मैंने जटूसाना हल्के से चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि उसके बाद ये 9 सीटें बढ़कर 90 कर दी गई, लेकिन हमारे इलाके में 1 सीट कम कर दी गई, जहां से मैं खुद 4 बार एमएलए बना। पिछले चुनाव में इसी तरह का षड्यंत्र हुआ। 5 से 2006 में आयोग का जो फैसला हुआ वो अंदर नाहड़ ये हल्के हमारे हल्के से निकाल कर कोसली बनाकर एक बड़ा हल्का बना दिया और सलाहवाज खत्म कर दिया। बार बार हमने साथ ये ही हुआ। ऐसे में लोग कहते हैं कि तू हमेशा सरकार से क्यों लड़ लेता है। मैंने तो मनमोहन सिंह से भी कहा था, परिसीमन आयोग के अंदर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। और उन्होंने कहा बीजेपी ने भी मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो है कहीं ना कहीं मेरी टिकट कटवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मेरे को मोदी जी ने टिकट दी है, बाकी हरियाणा के लोग मेरी टिकट कटवाना चाहते थे। धर्मवीर की भी उन्होंने तारीफ की, पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो आ रही है, उन्होंने बीजेपी से अपनी नाराज़गी खुलकर जताई और कहा कि जो हरियाणा के नेता हैं वो उनके साथ नहीं है। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।